लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, श्री त्रिभुवन राम जी, डॉक्टर सुनील पटेल जी, विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, महानगर अध्यक्ष श्री प्रदीप अग्रहरी जी, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री राम सकल पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नगर निगम के पार्षदगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के यहां पर उपस्थित प्रबुद्ध जन और उपस्थित महानुभाव, बहन और भाइयों, बाबा विश्वनाथ धाम में आज हर व्यक्ति अपने आप को अभिभूत और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज से 12 वर्ष पहले नए भारत को नेतृत्व देने के लिए आपने अपने सांसद के रूप में जो चुनाव किया, एक सही चुनाव कैसे आम जनमानस को सम्मान दिलाता है, यह प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का चयन और उससे पहले काशी से उनका सांसद बनना हर काशीवासी को गौरवान्वित करता है। काशी का नाम न केवल प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में गूंजता हुआ दिखाई देता है। जब पूरा देश मोदी जी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नए रिकॉर्ड के साथ उल्लास और उत्साह के नए माहौल के साथ जश्न मना रहा है, उत्साहित है, तो मोदी जी के साथ काशी का नाम भी उसके साथ जुड़ता है और काशीवासी भी उस उत्साह का हिस्सा बनता है। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कोई राष्ट्राध्यक्ष 12 वर्ष के इस कालखंड को देखता है और भारत की तुलना करता है तो मोदी जी की तो सराहना करता ही है, लेकिन साथ साथ काशी वासी का नाम और उत्तर प्रदेश वासी को भी मोदी जी के परिश्रम, उनकी दूरदर्शिता, इन सब का लाभ प्राप्त होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के इन 12 वर्ष के सफलतम कार्यक्रम को एक नई कड़ी जोड़ने के लिए आज यहां पर काशी के अंदर यहां के स्ट्रीट वेंडर्स का, यहां के कुछ हस्तशिल्पियों का, यहां के नए उद्यमियों का आज यहां पे सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के सफलतम इन कार्यक्रमों को और प्रधानमंत्री के रूप में देश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने की उनकी क्षमता का हृदय से अभिनंदन करते हुए पूरे काशी वासियों को भी बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हमने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। याद करिए, एक ऐसा भारत 2014 के पहले का
जो अव्यवस्था का शिकार था, भ्रष्टाचार जहां पूरे देश की छवि को वैश्विक मंच पर धूमिल कर चुकी थी, चारों ओर अविश्वास का वातावरण, देश के अंदर आंतरिक या बाह्य सुरक्षा पर मंडराता हुआ खतरा, हरेक तबके में निराशा और हताशा। जो उद्यमी था, पिछली सरकारों की गलत नीतियों ने उसे श्रमिक बना दिया। जो श्रमिक था वो प्लान करने को मजबूर था। जो अन्नदाता किसान था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। नौजवान की प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ जिस प्रदेश और देश के विकास में लगनी चाहिए थी, वो नौजवान सरकार की नीतियों के कारण, सरकार की गलत नीयत के कारण हताश और निराश था। उसके लिए न नौकरी थी, उसके लिए न रोजगार था, न उनके लिए कोई दिशा थी। महिलाएं असुरक्षित थी। हर योजना लागू होने के पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। याद करिए, 600 जनपद देश के अंदर, उनमें से 120 जनपद नक्सलवाद के शिकार थे। देश की सुरक्षा पर खतरा किस रूप में था कि घुसपैठ होती थी, और उस समय की सरकारों के सामने जब हम इन मुद्दों को उठाते थे तो सरकार, उस समय की सरकार, 2014 के पहले की सरकार संसद में क्या वक्तव्य देती थी कि इस पे ज्यादा वक्तव्य नहीं देना चाहिए क्योंकि रिश्ते खराब हो जाएंगे। हमारे सैनिकों के साथ क्रूरता बरती जाती थी, लेकिन सरकार तब की मौन रहती थी। 2014 के बदलते हुए भारत, एक एक योजना को अगर आप देखेंगे, हर योजना देश के गरीब के लिए समर्पित, देश की आधी आबादी माताओं और बहनों के लिए समर्पित, देश के नौजवानों के लिए समर्पित और देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित है। क्या अन्नदाता किसान हो, क्या कारीगर हो, क्या हस्तशिल्पी हो, क्या स्ट्रीट वेंडर हो, क्या नवजात शिशु हो, या उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाला युवा स्नातक, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग या नौजवान, हर एक तबके के लिए योजना और उसके उत्थान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार। दिस प्रोग्राम इज